बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करने लगे हैं और ये 9th क्लास की एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं कि कुछ फार्मूलाए जो है वो उनको हम सीख लेते हैं। ठीक है, तो पहला फार्मूला, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो इसमें आपने समझनी है। पहला फार्मूला आपके पास है डिस्टेंस फार्मूला, जो कि इसमें बहुत सारा यूज़ होना है। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला, अब डिस्टेंस फार्मूला दो पॉइंट्स हैं, अगर आपके दरमियान कोऑर्डिनेट्स में कहीं भी है, एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है, इसके दरमियान हमने डिस्टेंस देखना है तो इसके दो कोऑर्डिनेट्स होंगे। एक कोऑर्डिनेट होगा x और दूसरा क्या होगा y। इसी तरह b का एक कोऑर्डिनेट x होगा और दूसरा y होगा। स्टूडेंट्स, एक्स वाई क्या होते हैं? एक्स वाई प्लेन पर जो पॉइंट्स होते हैं एक्स एक्सिस की तरफ, उनको एक्स पॉइंट कहते हैं, और वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? जो कि वाई की तरफ होते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है? चूँकि दो पॉइंट हैं तो हम इसको 1 1 का नाम दे देते हैं पहले नंबर वाले को, और दूसरे वाले को 2 2 का नाम दे देते हैं। यानी ये x1 हो गया, y1, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? x2 और y2। और डिस्टेंस को डिनोट कैसे किया जाता है? दो पॉइंट्स के दरमियान मोड डाल के भी कर सकते हैं आप, ए बी लाइन डाल के भी कर सकते हैं, या फिर d इंटू ए बी करके भी लिख सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है इन तीनों में से कौन सा आपको आसान लगता है। तो बेहतर यही होता है, इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। इसका मतलब क्या है? डिस्टेंस ऑफ ए फ्राम ए टू बी। तो इसके दरमियान और उसके बाद फार्मूला क्या आ जाएगा? x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फाइनल पॉइंट x एक्सिस की तरफ माइनस इनिशियल पॉइंट का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी तरह आप देखें, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आएगा, लेकिन आपने जो भी तरतीब रखनी है सेम रखनी है। जैसे आपने यहाँ पर x2 पहले रखा है तो फिर y2 यहाँ पर पहले रखेंगे। ठीक है, x1 बाद में रखा है तो y1 बाद में रखेंगे, लेकिन जो भी तरतीब रखनी है आपने फिर उसी को लेके चलना है। बेहतर यही होता है, आप जो आसान लगता है आपको वो करें, लेकिन अरेंजमेंट उसी को फिर फॉलो करते जाएं। जैसे यहाँ पर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर किया, तो आप सारे क्वेश्चन में इसी को अप्लाई करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें जो हैं वो आपको आती जाएं। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ इस एक्सरसाइज में क्या देखेंगे? दूसरी चीज़ इस एक्सरसाइज में आ जाएगी आपके पास कोलिनियर पॉइंट्स। चलें, कोलिनियर पॉइंट का क्वेश्चन नंबर 2 है, उसी के साथ इसको डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन में जस्ट आपको लगाना है डिस्टेंस फार्मूला। तो पहले क्वेश्चन के लिए आप डिस्टेंस फार्मूले को ही अच्छी तरह से जहन नशीन करें ताकि आपको यही फार्मूला जो है वो अच्छी तरह से आए। अब दूसरा जब फार्मूला आएगा तो मैं उस पर जो है वो दूसरा क्वेश्चन जब आएगा मैं उस पर आपके साथ उसको डिस्कस कर लूँगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ पॉइंट्स। पॉइंट्स दिए गए हैं आपको, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट है। पॉइंट्स दिए गए हैं -2 1, एक पॉइंट दिया है -2 1 और दूसरा पॉइंट उन्होंने दिया है 1 और 5। आप क्या करें, इसमें से नाम दे दें इसको, इस पॉइंट को A का नाम दे दें और इस पॉइंट को B का नाम दे दें अपनी तरफ से। अब A के जो भी पॉइंट्स होंगे ना, ये आपके पास है, तो पहले नंबर पे x1 कह दें, इसको y1 कर दें, इसको x2 कर दें, इसको y2 कर दें। ठीक है, यानी पहले नंबर वालों को 1 1, दूसरे नंबर वाले को 2 2 कर दें। अब डिस्टेंस फार्मूला लगाना आपने, ए बी इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है यहाँ पर, -1 का होल 1 माइनस, इधर देखें x1 क्या है, -2 है, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 5, y1 क्या है 1 है। अब स्टूडेंट्स पहले आपने अंदर ब्रैकेट्स के अंदर जो चीज़ें ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही हैं उनको करना है। ये होल स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन नहीं कर देना आपने, पहले देखें यहाँ पर अंदर कुछ चीज़ें सॉल्व हो रही हैं तो उनको करें। जैसे माइनस क्या है, प्लस है, तो 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर 4 हो गया। इसी तरह इसको आगे लेके चलें, 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। आगे देखें तो 16 प्लस 16, फिर आगे 32 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर रूट 2। कैसे लिख सकते हैं, देखें आप प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ते रहे हैं छोटी क्लासेस में। अब 4 जो है वो आप देखें ना 16, इसको देखें किसी ना किसी, इसको आप यूँ लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाइड बाय 2, या इसको लिख सकते हैं पहले चैप्टर में आपने पढ़ा है 16 अंडर रूट 2। 16 क्या है, 4 का स्क्वायर है, तो 4 स्क्वायर कट गया तो 4 अंडर रूट 2। अदरवाइज़ आप कैलकुलेटर में डालें तो आपको डायरेक्ट ये आंसर दे देगा, लेकिन बेहतर होता है ये चीज़ें आपको खुद आनी चाहिए ताकि आप जाके जाएंगे तो आपको कैलकुलेटर अगर नहीं भी होता तो आप इसको करके कोशिश कर सकें। ये पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट क्या है, 1179, इसका 2 पॉइंट्स दिए हैं, 1 1 और 7 एंड 9। अब देखें इसको ए का नाम दे दें और इसको बी का नाम दे दें, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट्स को कह दें ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। ओके, अब हम क्या करते हैं, इनको फार्मूले में पुट कर देते हैं। आप कह दें फार्मूला जो है डिस्टेंस ए बी 2 पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स कोशिश करें हर एक पार्ट में फार्मूला लिखें ताकि आपको ये याद होता जाए, लिख लिख के आपको चीज़ें आ जाती हैं। अब देखें x2 कितना है, 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो कितना आ गया 36 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और ये कितना आ रहा है 100। 100 भला किसका स्क्वायर है, 10 स्क्वायर है, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया आपके पास 10। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, फार्मूला लगाना है पहले 6-7 पार्ट्स जो हैं इनके। तो फार्मूला आपको पता हो जाए, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट देखें 0 माइनस 5 माइनस 2 एंड 1। तीसरा पार्ट क्या है, 0 माइनस 5 एंड 5 एंड 9 माइनस 2 एंड 1। अब आप पहला काम क्या करें, इनको कोई नाम दे दें। मैं ये भी दे रहा हूँ, आप एक्स वाई भी कह सकते हैं, कोई और नाम भी दे सकते हैं, आप कोई मसला नहीं है इसमें, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स को क्या कहेंगे x1, इसके कोऑर्डिनेट को y1, पहले नंबर वाला x, दूसरा y, ये आपके पास x2 और ये क्या आ जाएगा y2, ठीक है। x और y होते हैं ना, ये x ये y, ये x ये y, ये x1 y1 x2 y2। अब आप सिंपल सा फार्मूला लगा दें तो क्या आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करें,
-2 -0 कितना आता है? -2 का स्क्वायर 4 होता है। माइनस का स्क्वायर आपको पता है प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 6 का होल स्क्वायर। चलें मैं एक स्टेप और कर देता हूँ, 4 + 36, तो ये कितना आ जाएगा? 40। 40 को आप क्या लिख सकते हैं? 2√10। कैलकुलेटर में आप पुट कर सकते हैं। थर्ड पार्ट हो गया। अब चलते हैं फोर पार्ट की तरफ। 0 - 1 और 10 एंड 5, 0 - 5 और 10 और 5। 4 पार्ट, 0 - 5 और 10 और 5, यही है। यही है। इसको क्या करें जी? ए का नाम दे दें, इसको बी का नाम दे दें। ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 एंड ये y2। अब फार्मूला आपको पता है, ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद वैल्यूज़ की बारी आती है। x2 आपके पास कितना है? 10 माइनस x1 कितना है? 0, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है आपके पास? 5 माइनस माइनस 5 का होल स्क्वायर। दो जगह माइनस आ जाए ना, पहले आपने साइंस ख़त्म करनी होती है। ये तो आपने बचपन से सीख रहे हैं। देखिए जैसे दो साइनें इकट्ठी आ रही हैं और ये स्क्वायर होल पे है, इस 5 पे नहीं है, ये ज़रा करेक्शन कर लें। इसमें देखें 10 होल स्क्वायर प्लस 5 + 5 10 होल स्क्वायर, 10 स्क्वायर, तो ये कितना आ गया? 100 प्लस 100 कितना बन जाता है? 200। ठीक है, 200 को आप क्या लिख सकते हैं? 100 × 2 होता है ना, इसको लिख सकते हैं 10√2। तो अब पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। 4 - 1 और पार्ट 5 भी आसान है, 6 भी आसान है। 7, 8 और 9, 10 ये मैं कर देता हूँ। 7, 8, 9 एंड 10 ईजी है सारे क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन ईजी है, ये MCQs के लिए ज़रूरी है, बाकी तो नहीं आता। ये MCQs के लिए ज़रूरत पड़ेगा और आगे जब एक्सरसाइज करेंगे तो पड़ेगा, वरना इस क्वेश्चन की कोई खास इम्पोर्टेंस नहीं है बोर्ड के लिहाज से। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 क्या है? 1/2 एंड 2, -2 एंड 1। अब इस पॉइंट को क्या नाम दे दें आप? ए का, और इसको नाम दे दें बी का। अब इसको कहेंगे x1, ये हो जाएगा y1, ये x2 और ये y2। पहले आप अपनी आसानी के लिए मेंशन कर दें। अगर आपको समझ आ गई है ये x1, x2, y2, तो फिर मेंशन करने की ज़रूरत है नहीं है, लेकिन प्रेजेंटेशन अच्छी करने के लिए आपने मेंशन कर देना होता है। अब x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ अंदर देखें LCM लिया जा रहा है, ठीक है, तो LCM तो लेना आपको आता ही होगा। -2 - 1/2, इसको 2 बना देते हैं, फैक्टराइज कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा? 2 - 4 माइनस का 1, -4 -1/2 होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर। 1 - 2 क्या होता है? -1। अब आगे चलते हैं। -1 - 4 -5/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 आ गया। इसी तरह माइनस का स्क्वायर प्लस 25/4 प्लस 1। अब फिर यहाँ पर
हम जो है वो रेशनल जो डिनोमिनेटर है क्या कर देते हैं, इक्वलाइज कर देते हैं। वैसे तो पता है क्या, आप कुछ नई चीज़ें भी सीख लें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखें, ये अगर एलसीएम डिफरेंट होते हैं, ये देखें एलसीएम डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं ना, तो फिर आपका डिफरेंट को मल्टीप्लाई करके एलसीएम आ जाता है। जैसे 4 इंटू 1 क्या आ जाएगा आपके पास, एलसीएम आ जाएगा। डिफरेंट है ना, दोनों डिफरेंट टेबल में है, अपने टेबल में नहीं है। तो आपने डायरेक्ट क्या सीखें भी कुछ, ये क्या आ जाएगा आपके पास, 4 एलसीएम आ गया। अब बाकी काम क्या होता है, आपने क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दें, इस डिनोमिनेटर को इसके नोमिनेटर से, इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर से। तो इस तरह से आप एलसीएम लेना सीखें। इक्वलाइज वाला काम कोशिश करें, अब बड़ी क्लासेस में स्किप करें। अब देखें 4 मैंने एलसीएम लिख दिया, क्रॉस में ये तो 25 प्लस 4 आ गया, तो आंसर क्या आया, 29/4। नीचे वाला देखें स्क्वायर है, तो इसको क्या लिख दें, 29/2 आ गया। ठीक है, तो एलसीएम से आप कोशिश करें, अब नए तरीक़ों से करने की कोशिश करें। पुराने तरीके जो हैं वो आप नहीं चलाएं कि जी हम इक्वल कर रहे हैं फ्रैक्शंस, डिनोमिनेटर इक्वल करना या ये वो। चलें आगे, मैं आपको कोई और तरीका भी एलसीएम का सिखाता हूँ। 7/2 11 और 13 17/2, कौन सा पार्ट है, 8 पार्ट है। 7/2 11 एंड 13 17/2। इसको मैं ए कह देता हूँ और इसको बी कह देता हूँ। ये आपके पास x1, ये y1, ये क्या है x2 और ये क्या है y2। मेंशन कर दिया हमने x1 y1 x, ताकि हमें फार्मूले में इजी कोई गलती ना हो। ए बी इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट करें, यहाँ फ्रैक्शंस आएंगे, तो मैं थोड़ा सा आपको एलसीएम का एक और भी ट्रिक बताता हूँ। x2 कितना है 13 माइनस 7/2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 7/2 माइनस 11 का होल स्क्वायर। अब एलसीएम को देखते हैं कैसे लिया जाए। मैं पहले को लेता हूँ 13 माइनस 7/2, दोनों के नीचे पहले हम देखते हैं डिनोमिनेटर क्या है, तो डिफरेंट आ गए हैं। ठीक है, आपने लिख दिया, एक लंबी सी लाइन लगाई और एलसीएम लिख दिया। अब पहले आपने इसको इधर सॉल्व करना होता है। कैसे सॉल्व करें, आप लिख लें एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर। कैसे, 2 आपके पास एलसीएम है, डिवाइडेड बाय 1 कर लें, मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर से। 2/1 कितना आ गया, 2 मल्टीप्लाइड बाय 13 इज इक्वल टू 20 का 6। इसी तरह जब आप इसको इधर सॉल्व करेंगे, आगे साइन डाल दें जो भी डली होगी, तब क्या करेंगे, 2 डिनो एलसीएम क्या है 2, डिनोमिनेटर इधर कितना है 2 है, मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर। अब देखें 2 से कैंसिल हो रहा है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 7, तो कितना आ गया 7। ये थोड़ा सा बेहतर और आजमूदा है, तो आपको प्रैक्टिस होने डायरेक्ट सीख जाएंगे। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं, इसको इस पर डिवाइड करेंगे, आता है 2, जो आंसर आया उसको ऊपर मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे यहाँ पे 2 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 13 कितना आया 26 माइनस। इसी तरह इसको इस पर डिवाइड करें, सेम हो तो कट गए, 2 डिवाइड 2 1 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर से, कितना आ जाएगा
2 इसका होल स्क्वायर प्लस, अब इसको देखें 7/2 माइनस 11, इसके नीचे 1 है, दोनों डिफरेंट डिनोमिनेटर हैं, तो आप लिख दें जी 2 क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब 2 डिवाइड बाई 2 1 आया, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करें 7 आएगा, माइनस 2 डिवाइड बाई 1 2 आ गया, 2 को 11 से मल्टीप्लाई करें 22, तो -15 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। आसान सा ट्रिक्स हैं ये, अगर आप एलसीएम में मुश्किल समझते हैं तो। उसके बाद 26 माइनस 7 कितना होता है, 19/2 का होल स्क्वायर प्लस, ये तो चलें माइनस माइनस प्लस, तो 2 5/4। आगे चलते हैं, 19 का स्क्वायर कितना आता है, 279 या 289 होगा, ओवर 4 प्लस 225 डिवाइडेड बाय 4, तो 289 है। इसको आगे सॉल्व कर, अब एलसीएम सेम आ गए, जब सेम हो तो वो तो आपको पता ही है कि आपने ये लिख दिया और फिर दोनों को ऊपर वालों को ऐड कर दिया है, ठीक है, ये तो आपको किसी हद तक पता है। अब ये कितना आता है, तकरीबन आ रहा है 11 और 14, 300 514, अंदाज़न इतना आ रहा है। मैं भी कोई मिस्टेक हो तो उसके लिए आप देखिएगा, सिंप्लीफाई करके कैलकुलेटर में इनको ऐड करें तो कितना आता है। मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है तो इसलिए मैं टाइम भी आपका बचा रहा हूँ, टाइम आपका कीमती होता है, इस टाइम में तो आप ज़ाया नहीं कर सकते। यहाँ पे मकसद है आपको मुश्किल चीज़ें सिखानी, एलसीएम से लेना, फिर उसके बाद आपने जो है फैक्टराइज कैसे करते हैं ये सीखना। क्वेश्चन नंबर 9, पार्ट 9 की बात करते हैं। पार्ट 9 कितना है, पार्ट 9 में क्या है, -9/4 एंड -7/3। दूसरा क्या है, -3/2 एंड -5/4। ओके, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। फार्मूला लगा लेते हैं, ये a पॉइंट हो गया और ये b पॉइंट हो गया। a b कितना आ जाएगा आपके पास, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है, -3/2 माइनस ये माइनस और -9/4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, -5/4 -7/3 का होल स्क्वायर। ओके, अब देखें -3/2 माइनस माइनस प्लस 9/4 का होल स्क्वायर प्लस -5/4 प्लस 7/3 का होल स्क्वायर। देखिए माइनस माइनस प्लस, ये माइनस ऐसे ही रहा, इसी तरह माइनस माइनस प्लस और होल स्क्वायर। पहले हम एलसीएम सॉल्व करेंगे और फिर आगे जाएंगे। इसको मैं आपके उसी मेथड से कर देता हूं जो मैंने आपको सिखाया है। देखें दोनों एक ही टेबल में हो ना तो फिर बड़ी चीज़ एलसीएम होती है। 4 और 2 क्या है, एक ही टेबल में है, 2 के टेबल में है ना, तो बड़ी चीज़ क्या होगी, एलसीएम। जैसे ये है 4 और 8 आ जाता है तो इसका एलसीएम 8 होगा, 3 और 9 आ जाता है तो इसका एलसीएम 9 होगा, अगर एक ही टेबल में 2 डिजिट्स हैं। तो ये चलें 4 लिख देता हूँ मैं। अब ये क्या है, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, 4/2 कितना आ जाएगा,
4/2 2 आ गया, 2 को इससे मल्टीप्लाई करें कितना आता है 6, तो माइनस का 6 प्लस 4 डिवाइड बाई 4 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करा दें 9 आ गया, प्लस इसमें देखें दोनों डिफरेंट हैं, 4 और 3 दोनों आप एक टेबल में नहीं हैं, तो फिर इनको मल्टीप्लाई करने से आपको एलसीएम मिल जाता है। ठीक है, अब एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर कितना आएगा 12/4 3 आ गया। चलें ऐसे लिख देता हूँ मैं 12/4 मल्टीप्लाइड बाय 5, साइन ना लिखें, साइन ऊपर लिख दीजिएगा। ये देखें काट रहे हैं 3 आया, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें 15 आ गया, प्लस इसी तरह 12/3 4 आ गया, 4 को ऊपर मल्टीप्लाई करें तो 28 आ गया। ठीक है, तो इस तरह आपने इनको सीखना है थोड़ा धीरे धीरे करके। 3/4 होल स्क्वायर प्लस 13/12 का होल स्क्वायर। अब आगे चलते हैं मज़ीद। 3/4 क्या आ गया 9/16 प्लस 169 डिवाइडेड बाय 1/4। अब फिर एलसीएम है, देखें कितने दिलचस्प हो गए हैं। आप एलसीएम पे एक्सपर्ट होते जाएंगे। एक क्वेश्चन पे अगर आप पूरा मेथड अप्लाई करते हैं तो आपके लिए कोई मसला नहीं है कि ये सारे ना आते हैं। ये दोनों एक ही टेबल में होते हैं। ठीक है, ये आपके दोनों एक ही टेबल में है, 16 के टेबल में है, तो 9 16 पे ही करते हैं इसको। 16 9 are 1/4 और ये 1, तो 9, तो कितना आया एलसीएम 1/4। 1/4 को डिवाइड करते हैं 16 पे, 1/4 डिवाइडेड बाय 16 ऐसे लिख देते हैं 1/4 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय ऊपर वाली चीज़। अब ये कट जा रहा है 9 आ रहा है, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 81, प्लस इधर क्या है 1/4 ओवर 1/4 सेम है, कट के 1 आ गया, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करा दें 169। अब आगे चलते हैं तो ये कितना बन जाता है 50, 250, 2 का 50 ओवर 1/4। 250 का मसला है, ये किसी का स्क्वायर नहीं है, तो मैं क्या करूँ इसके लिए। 10 को अगर आप 25 से मल्टीप्लाई कराएं ना तो वो आता है, देखें 10 × 25 करें तो कितना आता है 250। 25 तो स्क्वायर है 5 का, इसको बाहर निकाल के ऐसे लिख देते हैं, है ना 12। तो 1/4 किसका स्क्वायर है 12 का। इस तरह से ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 हो का लास्ट पार्ट रह गया है, अब ये भी कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है 2 होल 1/2 10, 2 होल 1/2 और दूसरा इसका है 5 होल 1/4 और दूसरी वैल्यूज़ हैं 5 और -1। ईजी सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको उन्होंने क्या चेंजिंग की है, ये होल में दे दिए हैं, उसको आप वो सिंपल है तो इसको आप ए का नाम दे दें, इसको बी का, इसके कोऑर्डिनेट्स x1, इसके कोऑर्डिनेट्स पहला x1 दूसरा y1, ये x2 और y2। पहले तो इसको आप कर दें सिंपल फ्रैक्शंस में, 2 2s are 4 ओवर 5, ये तो पता है ना आपको, इसको मल्टीप्लाई कराते हैं और इसमें प्लस करा देते हैं। इसी तरह 4 5s are 20 प्लस 1 21 ओवर 4। दूसरा क्या है 5n -1। अब आपके पास आसान हो गए हैं, ये x1, ये y1 और x2 और y2। अब डिस्टेंस फार्मूला लगा लेते हैं,
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 कितना है 5 माइनस 5/4 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 21 ओवर 4 का होल स्क्वायर। अब देखें आप, फिर यहाँ फ्रैक्शंस आ गए हैं। इसका नीचे क्या है जी 1, तो एलसीएम दोनों डिफरेंट हैं, तो मैं डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करा के एलसीएम लिख दिया 4। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे, 4/1 इसको इस पर डिवाइड कराएं, मल्टीप्लाई ऊपर वाला जो नोमिनेटर है तो कितना आया 20 माइनस, इसी तरह अगले को देखें 4 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना आ जाएगा 5, तो ये 5 आ गया सब पे होल स्क्वायर प्लस इसकी तरफ चलते हैं, इसके नीचे 1 है तो 4 फिर एलसीएम आ गया। अब 4 को डिवाइड कराएं 1 पे कितना आता है 4, ऊपर मल्टीप्लाई करा दें नोमिनेटर से। ठीक है, तो कितना आ गया 4 आ गया -4, आगे साइन माइनस की है। अब दूसरा क्या है 4 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय -21, ये इससे कट रहे हैं तो कितना आंसर आया -21। ये कितना बन रहा है -4 -21 ओवर 4 होल स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद है थोड़ी बहुत आपको एलसीएम की समझ आ गई होगी। तो 15/4 का होल स्क्वायर प्लस -25/4 का होल स्क्वायर। अब आसान है, एलसीएम भी सेम है, बाकी भी कोई मसला नहीं है, तो इसको और आगे करते हैं। ये देखें 225 ओवर 16 प्लस 625 ओवर 16, मैंने स्क्वायर ओपन कर लिए हैं, 5 का स्क्वायर 225 और 25 का स्क्वायर 625। अब आगे देखें मज़ीद एलसीएम मिले, एलसीएम सेम हो तो फिर तो आपको मसला ही नहीं ना, ऊपर वाली चीज़ें डायरेक्ट ऐड कर दें। 225 प्लस 625 कितना आ रहा है 850 डिवाइडेड बाय 4। 850 को तो हम अभी फ़िलहाल रहने देते हैं, ये जो है वो 2 का स्क्वायर है, तो कितना हो गया √850 डिवाइडेड बाय 2। ऊपर वाला किसी के उसमें नहीं आता, उसमें 10 से करें भी तो 85 है, 35 किसी का स्क्वायर ही नहीं है, तो उसको ऐसे ही रहने दें। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 के साथ स्टार्ट करते हैं।